हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक। चलो आज हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान टॉपिक है स्टूडेंट, इसी को हमें डिस्कस करना है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है स्टूडेंट। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी क्या स्टूडेंट? एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि एक्सक्रिएशन करने वाले ऑर्गन्स का ग्रुप है, और जो ग्रुप्स यहाँ पर एक्सक्रिएशन के लिए हेल्प करता है तो उसी को हमें एक्सप्लेन करना है। और एक्चुअली ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह का एक्सक्रिएशन प्रोसेस चलता है, इसी के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। तो हम जब ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स की लिस्ट आती है, और जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रिएशन प्रोसेस में, उसमें लिस्ट के अंदर सबसे फर्स्ट और टॉप में जो ऑर्गन्स हमें दिखाई देता है वो ऑर्गन पैर के फॉर्म में स्टूडेंट, उसे हम किडनी कहते हैं। यानी कि हमें सबसे पहले किडनी के बारे में ज़्यादातर सोचना पड़ेगा, एक्चुअली किडनी क्या है। लेकिन इसी किडनी को एक्सप्लेन करने से पहले हमारे माइंड में और एक क्वेश्चन आता है, यानी कि विच टाइप्स ऑफ किडनी प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर किस प्रकार की किडनी प्रेजेंट होती है, इसी क्वेश्चन को, इसी उलझन को हम सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के लिए हम टाइप्स ऑफ किडनी की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद हम ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। तो बिफोर टू ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम हमें एक्सप्लेन करना है टाइप्स ऑफ किडनीज। क्या एक्सप्लेन करना है? टाइप्स ऑफ किडनीज, ठीक है। इसी तरह से हम किडनीज के कुछ टाइप्स से एक्सप्लेन करेंगे, और जो टाइप्स ऑफ किडनीज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसी के बाद हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। तो चलो स्टूडेंट, इसी पॉइंट को हम कंटिन्यू करते हैं, स्टडी करते हैं, आप और हम दोनों मिलकर इसी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ किडनी के अंदर सबसे पहली जो किडनी होती है उसे कहते हैं प्रोटोनेफ्रिक किडनी। उसके बाद मीजोनेफ्रिक किडनी है, उसके बाद मेटानेफ्रिक किडनी है, और उसके बाद आर्कियोनेफ्रिक किडनी है। जो प्रोटोनेफ्रिक किडनी है वो किडनी आप सभी को पता है, वो वर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती है, और वो वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोनिक स्टेप के अंदर प्रेजेंट रहने के साथ उन्हीं के अंदर हमें दिखाई देती है। तो उसी किडनी को हम एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हम एक एक करके टोटल किडनी को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहली जो किडनी है जिसे हम कहेंगे प्रोटोनेफ्रिक, प्रोटोनेफ्रिक। जो प्रोटोनेफ्रिक किडनी है स्टूडेंट, इसी किडनी का बेसिक वर्क जो है वो है रिमूव वेस्ट। वेस्ट को रिमूव करना, रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी से वेस्ट रिमूव कर रही है। क्या कर रही है? बॉडी कैविटी से वेस्ट को रिमूव कर रही है। उसके बाद इट ऑल्सो रिमूव वेस्ट फ्रॉम सीलोमिक फ्लूइड। कहाँ से कर रही है? सीलोमिक फ्लूइड से कर रही है स्टूडेंट। तो प्रोटोनेफ्रिक किडनी बेसिकली रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी और ऑल्सो रिमूव वेस्ट फ्रॉम द सीलोमिक फ्लूइड। उसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पर बताते हैं एग्जाम्पल क्या है। बेसिकली इस तरह की किडनी जो है वो एम्ब्रियोनिक वर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती है। एम्ब्रियोनिक वर्टिब्रेट्स, ठीक है स्टूडेंट। चलो, बहुत आसान था प्रोटोनेफ्रिक किडनी। इसी के बारे में ज़्यादातर हमें नहीं सोचना है, क्योंकि इसी के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं तो बस एग्जांपल के तौर पर एक आधा क्वेश्चन वहाँ पर आ सकता है, तो इसे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा आगे। नेक्स्ट टाइप की जो किडनी है उसे हम कहते हैं मीसोनेफ्रिक। स्टूडेंट क्या कहते हैं? मीसोनेफ्रिक किडनी। एक्चुअली मीसोनेफ्रिक किडनी क्या है? मीजोनेफ्रिक किडनी का बेसिक वर्क है फिल्ट्रेशन का और रिमूव करना। किसे रिमूव करती है? रिमूव टू वेस्ट। वेस्ट को रिमूव कर रही है स्टूडेंट। कहाँ से कर रही है? फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से रिमूव कर रही है वेस्ट मटेरियल को। और जब बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव हो रहा है तो इस प्रकार की जो किडनी है स्टूडेंट वो पाई जाती है कुछ एम्फीबियंस के अंदर। एम्फीबियंस। उसके बाद इसी प्रकार की किडनी पाई जाती है स्टूडेंट फिशेस के अंदर, और इसी प्रकार की किडनी पाई जाती है रेप्टाइल्स के अंदर,
ठीक है। इसी तरह से मीजोनेफ्रिक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट मीजोनेफ्रिक किडनी को एक अनदर नाम दिया है जो एग्जाम के दौर पर हमें पूछने के चांसेस है, उसे हम अलग नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं मीजोनेफ्रिक किडनी को ओपिस्थोनेफ्रिक, ठीक है, ओपिस्थोनेफ्रिक, ये इसी का एक अनदर नेम है स्टूडेंट जो एग्जाम में पूछने के चांसेस है, इसे हम ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी भी कहते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और नेक्स्ट किडनी हम एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर की किडनी एक्चुअली क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसी के लिए एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। तो थर्ड नंबर की जो किडनी है उसे हम थोड़ा यहाँ पर लिखेंगे। जो थर्ड नंबर की किडनी है उसे हम कहते हैं मेटानेफ्रिक किडनी, ठीक है, मेटानेफ्रिक किडनी। एक्चुअली मेटानेफ्रिक किडनी क्या है, इसी किडनी का वर्क है फिल्ट्रेशन करना, उसके बाद इसी किडनी का वर्क है रिमूव करना। किसे रिमूव करना, वेस्ट को रिमूव करना, और जो वेस्ट रिमूव हो रहा है वो है नाइट्रोजीनियस स्टूडेंट। कौन सा है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट को यह किडनी रिमूव करती है स्टूडेंट। जो वेस्ट रिमूव हो रहा है वो वेस्ट रिमूव होता है फ्रॉम ब्लड, ब्लड से रिमूव हो रहा है वेस्ट, और जब ये ब्लड से वेस्ट रिमूव हो जाएगा तो इसी किडनी को हम मेटानेफ्रिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं एक किडनी मैमल्स के अंदर पाई जाती है, उसके बाद बर्ड्स के अंदर भी पाई जाती है स्टूडेंट। तो चलो कुछ इस तरह से मेटानेफ्रिक किडनी के बारे में हम सोचते हैं स्टूडेंट। जब मैमल्स के अंदर एक किडनी प्रेजेंट है तो बर्ड्स के अंदर भी ये किडनी दिखाई देती है। उसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ नंबर की तरफ, सॉरी फोर्थ नंबर, यानी कि नेक्स्ट टाइप। जो नेक्स्ट टाइप है उससे हम कहते हैं आर्कियोनेफ्रिक। स्टूडेंट आर्कियोनेफ्रिक कुछ अलग टाइप है, इसी का कैरेक्टर कुछ अलग सा है, और इसी प्रकार की किडनी फाइंड आउट होती है हैगफिश के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये जो किडनी है इसे हम प्रीमिटिव कहते हैं स्टूडेंट। इसे प्रीमिटिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रीमिटिव फॉर्म में ये एक्सक्रिएशन करती है, प्रीमिटिव रिमूव वेस्ट, रिमूव वेस्ट। तो चलो इस तरह से कुछ किडनीज के बारे में हो गए स्टूडेंट। हमारे क्वेश्चन का आंसर तो हमें अभी तक नहीं मिला। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था विच टाइप्स ऑफ किडनी, विच टाइप्स ऑफ किडनी, यहाँ पर लिखेंगे हम विच टाइप्स ऑफ किडनी फाउंड इन ह्यूमन और प्रेजेंट इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर किस तरह की किडनी होती है स्टूडेंट। ऑब्वियसली ह्यूमन के अंदर जो किडनी फाइंड आउट हो रही है, यानी कि ह्यूमन मैमल्स है, कौन है, ह्यूमन मैमल्स है, कौन है, मैमल्स। अगर ह्यूमन मैमल्स है तो मैमल्स के अंदर प्रेजेंट रहने वाली किडनी जो है वो है मेटानेफ्रिक। कौन सी है, मेटानेफ्रिक। तो चलो स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आज हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है स्टूडेंट। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर एक्सक्रिएशन करने वाले ऑर्गन्स का ग्रुप है, जो ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म होने वाले एक्स्ट्रा और एक्सेस और एक्सक्रिएटरी हार्मफुल मटेरियल को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। तो उन्हीं को हमें एक्सप्लेन करना है। एक्चुअली ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम एक ग्रुप है ऑर्गन्स का, जिस ऑर्गन्स के अंदर हमें पता चलता है एक्सक्रिएशन प्रोसेस करने की कैपेसिटी है। तो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम में हम इसी ऑर्गन्स के ग्रुप को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा एक्चुअली ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या है और एक्सक्रिएशन प्रोसेस किस तरह से चलती है। इसी के बारे में हमें आज डिस्कस करना है स्टूडेंट। जब हम ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में सोचते हैं तो हमें पता चलता है ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम कंप्राइजेस बाय अ पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ किडनी। उसके बाद स्टूडेंट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पेयर ऑफ यूरेटर भी है, पेयर ऑफ यूरेटर। उसके बाद थर्ड वन जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद हमें पता चलता है लास्ट वन दैट इज द यूरेथ्रा।
So student, these are the list of the organs which involve in excretion process. excretion process के अंदर इन्वॉल्व होने वाले ऑर्गन्स का एक ग्रुप है, एक लिस्ट है। तो स्टूडेंट, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की शुरुआत हम फर्स्ट ऑर्गन से करते हैं जिसे हम कहते हैं किडनी। स्टूडेंट, जब किडनी के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है किडनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो इन्वॉल्व होता है एक्सक्रिएशन के अंदर। किडनी की हेल्प से उसको रेगुलेशन मेंटेन होता है, किडनी ब्लड फिल्ट्रेशन को भी हेल्प करती है, तो उसी को हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑर्गन जो है जिसे हम किडनी कहते हैं, किडनी के बारे में हमें डिस्कस करना है। जब हम किडनी के बारे में सोचते हैं तो आप सभी को पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर किडनी का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमें पता चलता है किडनी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करती है। फर्स्ट फंक्शन है जिसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, सेकंड फंक्शन है जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन भी किडनी वहाँ पर करती है, और उसके बाद पता चलता है एक्सक्रिएशन। तीनों भी वर्क यहाँ पर किडनी की हेल्प से चलते हैं, एक्सक्रिएशन, ऑस्मो रेगुलेशन और फिल्ट्रेशन। इन तीनों वर्क के बेसिस पर हम किडनी को जब एक्सप्लेन करते हैं तो हमें किडनी की इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। और जो इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं उसी के बारे में हम किडनी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट करते हैं, और जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है स्टूडेंट। ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्चुअली किडनी कहाँ प्रेजेंट है, उसी का लोकेशन क्या है, साइज क्या है, शेप क्या है, कितना वेट है, ये सभी हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली किडनी का लोकेशन स्टूडेंट। लोकेशन किडनी का क्या है? ह्यूमन किडनी का लोकेशन बहुत इंटरेस्टेड है स्टूडेंट। जैसा कि हम जब लोकोमोशन एंड मूवमेंट इस टॉपिक के साथ आगे बढ़ रहे थे तो हमें पता चलता था एक थोरेसिक कैविटी हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, एक वर्टिब्रल कॉलम हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और उसी वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर डिफरेंट टाइप के वर्टिब्रास प्रेजेंट थे स्टूडेंट। और उसी वर्टिब्रास को हमने लेबल किया था, जो टॉप मोस्ट थे उसे हम सर्वाइकल कहते थे, उसके बाद जो नेक्स्ट थे उसे हम थोरेसिक कहते। तो इसी से रिलेटेड हम लोकेशन बताते हैं किडनी का, जो लोकेशन है इन फ्रंट ऑफ, आगे, एक्चुअली किसी के आगे, इन फ्रंट ऑफ 12th थोरेसिक वर्टिब्रा। और 12th थोरेसिक, और डायरेक्ट हम कंटिन्यू करते हैं 12th थोरेसिक एंड एट द फर्स्ट टू थर्ड लंबर। देखो स्टूडेंट, कितना इंटरेस्टेड लोकेशन है, यानी कि 12th थोरेसिक, इन फ्रंट ऑफ द 12th थोरेसिक वर्टिब्रा, उसके बाद फर्स्ट टू थर्ड वर्टिब्रा, ये लोकेशन किडनी का है। मीन्स बेसिकली फर्स्ट टू थर्ड लोकेशन से किडनी हमारे एक्सटेंड हुए वाली है, वहाँ पर एक्चुअली उसी का लोकेशन है, और इन फ्रंट ऑफ द 12th थोरेसिक वर्टिब्रा ये उसी का लोकेशन का हमें पता चलता है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे बढ़ने के बाद हम किडनी के शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? शेप। एक्चुअली किडनी का शेप क्या है, और जो शेप है उसी के बारे में हम जब डिस्कस करते हैं तो किडनी का शेप स्टूडेंट बीन शेप्ड है, बीन शेप्ड। ठीक है, किडनी के शेप के बारे में हो गया, लोकेशन के बारे में हो गया। उसके बाद हम किडनी के साइज़ के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। जब हम साइज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो साइज़ वहाँ पर किडनी की हमें जो दिखती है वो है नियर अबाउट 5 इंचेस। जो साइज़ है वो 5 इंच है स्टूडेंट। कितना है? 5 इंचेस। उसके बाद हम किडनी के और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने साइज़ देखी, लोकेशन देखा, शेप भी देखा। उसके बाद हमें पता चलता है किडनी का एक्चुअली वेट क्या है स्टूडेंट। जो वेट है वो वेट वहाँ पर है, मेल के अंदर अलग है स्टूडेंट, और इनके शब्द फीमेल इन्हीं के अंदर अलग है। मीन्स मेल के अंदर अलग वेट रहता है और फीमेल के अंदर अलग वेट दिखाई देता है। जो मेल के अंदर वेट प्रेजेंट है वो वेट है 120 to 170 ग्राम्स, 120 to 170 ग्राम। और उसी के अंदर फीमेल के अंदर जो वेट है वो है 120 to 140 ग्राम्स। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से कुछ वेट हमें वहाँ पर किडनी का दिखाई देता है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट।
और हमें पता चलता है एक्चुअली किडनी के बारे में कुछ स्टेटमेंट हमें लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि किडनी के बारे में हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जो लेफ्ट किडनी है स्टूडेंट, लेफ्ट किडनी स्लाइटली अपर देन राइट किडनी, लेफ्ट किडनी स्लाइटली अपर देन राइट किडनी। यहाँ पर लेफ्ट किडनी का जो लोकेशन है थोड़ा अपर है राइट किडनी से। अभी क्यों है अपर, तो इसी के लिए हम रीज़न देते हैं स्टूडेंट। लीवर क्या करता है, लीवर राइट किडनी को थोड़ा नीचे पुश करता है। हम बताते हैं लीवर पुश्ड टू राइट किडनी एज लोअर, थोड़ा लोअर वहाँ पर लीवर क्या करता है, राइट किडनी को पुश करता है। तो स्टूडेंट ये हो गया किडनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर किडनी ऑस्मो रेगुलेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो बताती है वो बताती है एक फंक्शनल यूनिट के साथ, जिस फंक्शनल यूनिट को हम नेफ्रॉन कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। तो इसी तरह से हम यहाँ पर किडनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे एक्चुअली किडनी का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, और उसके बाद किडनी के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि हमें एक्सप्लेन करना है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी ऑफ किडनी। एक्चुअली मॉर्फोलॉजी क्या है स्टूडेंट, मॉर्फोलॉजी के बारे में हम जब डिस्कस करते हैं तो हम किडनी के डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर देखो, जब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ किडनी इसी पॉइंट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। जब मॉर्फोलॉजी ऑफ किडनी इसी पॉइंट को हम कंटिन्यू करते हैं तो किडनी का जो आउटर लेयर है उसे हम कहेंगे रीनल फैसिका। ठीक है स्टूडेंट, रीनल फैसिका एक आउटर मोस्ट लेयर है किडनी का। उसी लेयर के साथ हमें नीचे एक और लेयर दिखाई देता है, जो लेयर थोड़ा सा फैटी लेयर है, और फैटी लेयर रहने के साथ हम इसी लेयर को क्या कह सकते हैं, तो इसी लेयर को हम रीनल फैट कहते हैं स्टूडेंट। यानी कि रीनल फैट इज द अनदर लेयर ऑफ द किडनी, यानी कि नेक्स्ट लेयर ऑफ द किडनी। इसे हम लेबलिंग करेंगे स्टूडेंट। जब हम लेबलिंग करते हैं तो उसे हम कहते हैं रीनल फैट, और जो रीनल फैट है वो फैटी लेयर है स्टूडेंट। उसके बाद हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद और एक लेयर हमें दिखाई देता है किडनी का, जो लेयर कुछ इस तरह से और फाइबरस है। जब लेयर ये फाइबरस है स्टूडेंट तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं रीनल फाइबरस, और फाइबरस ऑफ द रीनल इसी नाम से भी हम उसे जानते हैं। और इसे हम और एक नाम दे सकते हैं जिसे हम कहते हैं फाइबरस कैप्सूल। इसी तरह से जो लेयर है स्टूडेंट, इन दोनों लेयर का वर्क एक्चुअली क्या है, फैटी लेयर का और कैप्सूल लेयर का, दोनों लेयर का वर्क है मैकेनिकल शॉक एब्सॉर्बेंट। तो इसी को हम लेबल करते हैं, इसे हम कहते हैं फाइबरस कैप्सूल। क्या स्टूडेंट, फाइबरस कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद हमें पता चलता है किडनी का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कुछ बीन शेप्ड है, और उसी के साथ हमें रीनल फैसिका दैट इज द एक्सटर्नल लेयर, उसके बाद रीनल फैट अनदर लेयर, एंड लास्ट वन इज द फाइबरस कैप्सूल। दीज आर द 3 डिफरेंट लेयर्स फाउंड इन किडनी। किडनी के अंदर हमें इस तरह से डिफरेंट कुछ लेयर्स दिखाई देते हैं। जब हम किडनी के साथ और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से एक्सटेंडिंग दिखाई देती है, और जो एक्सटेंडिंग है उसी एक्सटेंडिंग को हम अलग नाम से जानते हैं, और जो एक्सटेंडिंग है उसी का नाम क्या है। यहाँ पर एक एक्सटेंडिंग है जो इस तरह से दिखाई देती है, जिसे हम ब्लड कंडक्टिंग ट्यूब कहते हैं, और उसी ब्लड कंडक्टिंग ट्यूब के अंदर प्योर ब्लड है, इसलिए हम इसे कहेंगे रीनल आर्टेरी। उसके बाद अनदर ब्लड कंडक्टिंग ट्यूब है, उसी को भी हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, और उसी ट्यूब के अंदर इनप्योर ब्लड है स्टूडेंट, इनप्योर ब्लड है, इसलिए हम इसे कहते हैं रीनल वेन। ठीक है, उसके बाद हमें एक एरिया दिखता है जो ब्रॉड है, और ब्रॉड रहने की वजह से वहाँ से कंटिन्यू एक्सटेंडिंग ट्यूब हमें दिखाई देती है। उस एरिया को हम क्या कहेंगे, उस एरिया को हम कुछ अलग से नाम देते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है स्टूडेंट। जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है ब्रॉड है, एक्सटेंडिंग है, और बाहर की तरफ ट्यूब के फॉर्म में कंटिन्यू हुए वाला है, जो जा रहा है सीधा यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। उसी स्ट्रक्चर को हमें कहना चाहिए
यूरेटर। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद जो स्पेस दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस, ठीक है। इसी तरह से ये हो गया स्टूडेंट हमारा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो हमें दिख रहा है वो कुछ बीन शेप्ड है, और इसी किडनी का हम पता चलता है किडनी हमारे बॉडी के अंदर 2 है और 2 किडनीज है हमारे बॉडी के अंदर, तो इन्हीं की अरेंजमेंट हमें देखना पड़ेगा। हम अरेंजमेंट के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है एक्चुअली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमें निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अरेंजमेंट के दौर पर किडनी की डायग्राम निकालते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर एक किडनी निकाल चुके हैं स्टूडेंट, जिस किडनी को हम एक साइड निकालते हैं जिसे हम यहाँ पर राइट कहेंगे, और उसके बाद जो दूसरी किडनी हम निकालते हैं उसे हम लेफ्ट कहेंगे। स्टूडेंट लेफ्ट किडनी जो है वो स्लाइटली क्या है, थोड़ा ऊपर है राइट किडनी से। अब हमें पता चलता है ये जो किडनी का स्ट्रक्चर है हम कुछ इस तरह से निकाल रहे हैं, और जो स्ट्रक्चर हम निकाल रहे हैं वो अरेंजमेंट बता रही है किडनी की हमारे एक्सक्रिएटरी सिस्टम के अंदर। हमारे एक्सक्रिएटरी सिस्टम के अंदर किस तरह से किडनीज की अरेंजमेंट है और किडनीज किस तरह से प्रेजेंट है हमारे एक्सक्रिएटरी सिस्टम के अंदर, उसी की अरेंजमेंट हम देख रहे हैं। ज़्यादा हम यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि हमें मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में तो डिस्कस करना है, और जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसे डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट किडनी की हमें सिर्फ अरेंजमेंट देखना है। ये कुछ अरेंजमेंट किडनी की हो चुकी है, इसे हम कहेंगे लेफ्ट किडनी। क्या कहेंगे? लेफ्ट किडनी। अभी यहाँ पर लेफ्ट किडनी जो हमने बताई है वो तो स्लाइटली अपर है स्टूडेंट। कैसी है? अपर है। और यहाँ पर हमने बताई है राइट किडनी। जो राइट किडनी है वो तो हमें पता चलता है स्लाइटली कहाँ है, लो है। लो क्यों है? इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पुशअप करने वाला लीवर है, लीवर की हेल्प से पुश हो चुके हैं। और इसी किडनी के ऊपर हमें कुछ इस तरह से अरेंजमेंट दिखती है एड्रिनल ग्लैंड्स की स्टूडेंट। तो ये कुछ हो गया स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ द किडनी। इसी अरेंजमेंट के अंदर हमें पता चलता है जो किडनी प्रेजेंट है स्टूडेंट वो किडनी पेयर के फॉर्म में। अगर किडनी पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगी तो हमें पता चलता है ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 किडनी है। कितने किडनी है? 2 किडनी है। और जब 2 किडनी यहाँ पर प्रेजेंट है तो हम बता सकते हैं हमारे किडनीज का वर्क। और हमारे किडनीज यहाँ पर 2 रहने के साथ उन्हीं की अरेंजमेंट भी हमें पता चलती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है लेफ्ट किडनी अपर क्यों है राइट किडनी से, तो उसी का रीज़न मैंने आपको बताया। लेफ्ट किडनी राइट किडनी से क्यों अपर है? क्योंकि लीवर पुशअप करता है राइट किडनी को। और इसे तो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कॉमन स्ट्रक्चर होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम का, और ये हमने अरेंजमेंट के अंदर दिखाया। उसके बाद हम इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि इसके बाद अरेंजमेंट के बाद हमें एक्सप्लेन करना है किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। और जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं तो उसी टाइम हम नेफ्रॉन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट।